आज हम बात करेंगे जीवन साथी कौन कैसे बनाता है। जीवन साथी कौन कैसे बनाता है, इस पे आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं वीडियोस के नीचे में, जैसे शादी के योग हो गया, ये वाला वीडियोस और बहुत सारे वीडियोस है उसमें कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं। पर्सनल सेशंस में ये बात होती है कि सर जीवन साथी कैसे चुने, जीवन साथी हमारे लाइफ में कैसे आता है, क्या ये जो चीज़ है ये जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है या फिर हम खुद चुनते हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम बोलते हैं कि लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स, जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वैसे ही हमारे जीवन में लाइफ पार्टनर आएगा। या फिर ये क्या होता है, ये कौन ऐसे चीजें ये करता है। हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती है, भगवान बनाता है, पहले ही लिख चुका है कि ये इंसान तुम्हारे लाइफ में आएगा, ये इंसान तुम्हारा पति बनेगा। तो ये क्या चीजें है, इसके ऊपर है ना बहुत सारे लोग हैं ना, आज का यूथ स्पेशली बोले तो आज का यूथ है ना बहुत सारा कंफ्यूज है। और मैं भी जिस उम्र में हूँ तो मेरे दोस्त लोग का भी एक सवाल है कि ये कैसे हो रहा है, शादी आजकल कैसे हो रही है, बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत हो रही है। तो इसके बारे में एक वीडियो बनाओ, तो इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें दो उदाहरण देके बताऊंगा मैं आपको, पूरा वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा कि आपके लाइफ में जैसे किसी की शादी हो गई हो, ठीक है, तो उनको भी समझ में आएगा कि हमारी जो शादी हुई है, जिसको आज 50 साल हो गए हैं, तो वो भी कैसे सारी चीज़ों में ये काम कर रहे हैं, उसके बारे में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। वीडियो पूरा देखना, और जो भी नए लोग होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो देखो, हम बोलते हैं कि जोड़ियां भगवान बनाता है, जोड़ियां भगवान बनाता है, पहले ही लिख चुका है, ठीक है। जोड़ियां भगवान बनाता है, यूनिवर्स बनाता है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। आप बोलोगे अरे सर पहले आपने बोला कि सारी पहले लिख चुकी है, तो जोड़ियां भगवान कैसे नहीं बनाता। भगवान यहाँ कुछ नहीं करता है, एक बात बता देता हूँ, यूनिवर्स कुछ नहीं करता है, हमारा ही हाथों का किया कराया है। हम जो आज अच्छी चीज का सुख भोग रहे हैं या फिर दुख भोग रहे हैं। तो देखो बताऊंगा डिकोड करके कि कैसे यूनिवर्स ने, इस भगवान ने, मालिक ने, खुदा ने हमें हाथों में, हमारे हाथ में एक हमारे फ्रीडम दी है, स्वतंत्र दी है कि तुमको अपना क्रियमान कर्म करने के लिए तुमको एक स्वतंत्रता है, तुम जैसे चाहो वैसा क्रियमान कर सकते हो। तो हमारे पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में या फिर इस जन्म में भी शादी हो गया, ये सारी चीज़ें होगी ना, शादी, जॉब, ये वो प्रारब्ध है, हमारे जिंदगी में लाइफ पार्टनर कैसा आएगा, हमारे पास में पैसा कितना कैसा आएगा, ये सारी चीज़ें है ना हमारे पास्ट लाइफ से जुड़ के आती है, ये सारी चीज़ें हमारे पास्ट लाइफ से जुड़ के आती है। तो हमने पिछले जन्म में हमने जो क्रियमान किया या फिर इस जन्म में भी क्रियमान किया, इस चीज़ से जुड़ के हमारे अभी की सारी सिचुएशंस होती है। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि भगवान ने हमें फ्रीडम दी है कि हम अपने लाइफ पार्टनर को चुन सकते हैं। अभी अगर मैं अच्छा काम करूंगा, अच्छे सारी चीज़ों करूंगा, अपने नीयत अच्छी रखूंगा, तो मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। लेकिन मेरी कर्मा में ही गलत है, मेरी इंटेंशन ही गलत है, तो वैसे ही मेरे लाइफ में वो चीज़ आएगी। समझो आप इस बात को। तो भगवान खुदा नहीं लिखता है हमारी शादी, हमारे ही पास्ट के कुछ कर्म ऐसे होते हैं, उसी के बेस पे हमें अपना लाइफ पार्टनर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम खुद चुन रहे हैं, हम खुद उसको चुन रहे हैं, कैसे, हमारे पास्ट कर्मा के हिसाब से। तो बहुत लोग बोलेंगे तो सर हमें कैसे पता चलेगा हमारा पास्ट लाइफ हमने अच्छा किया क्या खराब किया। आपको अगर पता भी नहीं चल रहा है तो आपकी इस टाइम की जो जर्नी है, इस जन्म की जो जर्नी है, उसमें आप अपने क्रियामान अच्छे रखो, अपने इंटेंशन अच्छे रखो। समझ लो किसी दोस्त की शादी हुई है तो उस पे उसका हस्बैंड बहुत कमाता है, तो उसको देख के जलना बंद करो, किसी से ईर्ष्या करना बंद करो, किसी से अपनी नीयत एक करो। जैसे किसी को समझ लो पियक्कड़ हस्बैंड मिला है, उसके कर्म अच्छा नहीं है, तो उसके लिए भी ब्लेस करो कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये इंसान मिला, इसके वजह से मुझे संतान की प्राप्ति हुई, इसकी वजह से फैमिली मिला, उसके वजह से मेरे मांग में सिंदूर भरने के लिए, सौभाग्य प्राप्त के लिए, उसको ही ग्रेटफुल महसूस करो। आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वो इंसान भी चेंज हो जाएगा, समझो। तो ये सारी प्रोसेस है। तो ये आगे मैं बताऊंगा कि ये सारी कैसी चीजें कैसे होती है। देखो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवान ही चुनता है। इसका मतलब क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, हम भगवान के ही अंश है, हम प्रकृति के ही अंश है। भगवान नहीं लिख रहा है, हम खुद लिख रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि। इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो भगवान नहीं लिख रहा है, हम खुद लिख रहे हैं। हमारे कर्मों से हमारा लाइफ पार्टनर कौन होगा, हमारा जीवन साथी कौन होगा, समझो। मेरी जो बताने की तीव्रता है ना, उसको महसूस करो, मेरे जो वाइब्रेशन है उसको महसूस करो, समझने की कोशिश करो, आपका जीवन आसान हो जाएगा, आपका जीवन आसान हो गया। चलो मैं एक बात बताता हूं, मेरा एक दोस्त है,
गुजरात में वो अभी काम कर रहा है, वो उसका कनौजिया करके, मेरा एक दोस्त है प्रवीण कनौजिया करके। तो वो बंदा स्टार्टिंग से 2016 से ही, जैसे हम लोग ने जॉब स्टार्ट की, तो वो स्टार्टिंग में वडोदरा में ही काम कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे वो काम कर रहा था, अभी तक 9-10 साल हो गए वो वहीं पे काम कर रहा है। वो वहां से वडोदरा से बाहर निकल ही नहीं पाया। हालांकि हमारे जो भी बैचमेट्स हैं, कलीग्स हैं, वो सारे निकल गए वहां से और अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ गए, अलग अलग इसमें मतलब ये कर गए, ठीक है, ग्रो कर गए, वो भी ग्रो कर गया बंदा। लेकिन वो वडोदरा से बाहर नहीं निकल पाया, वडोदरा के ही जीआईडीसी में वो अलग अलग इसमें काम करता रहा। और उस कुछ सालों के बाद वहां पे गुजरात की ही, वडोदरा की लड़की उससे मिली, उसके साथ वो रिलेशनशिप में आया, शादी हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन दोनों घर वाले मान गए, क्योंकि वो बंदा तो मराठी था, वो लड़की थी गुजराती थी। तो अभी उसकी कुछ दिन पहले शादी हो गई, सक्सेसफुली मैरिज शादी हो गई। तो मैंने जब उससे बात किया तो उसने बोला कि भाई एक बात बताता हूं मैंने बोला कि अबे तू गुजराती लड़की से कैसे शादी कर लिया, मराठी लड़की से क्यों नहीं किया, तू कैसे, मतलब उसको तो जानता नहीं, उसके फैमिली बैकग्राउंड नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, फिर अभी मतलब ये किया तू, तो फैमिली में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, उसके फैमिली में प्रॉब्लम हो रहा है, तू कैसे ऐसा कर लिया, शादी कैसे किया। तो बोला कि मैं ऐसा ये नहीं उसको बोल रहा था कि तूने अदर स्टेट में शादी क्यों, ऐसा नहीं था। इंसान अच्छा है तो करना चाहिए, और किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको बोला भी कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तूने ऐसा शादी किया, बहुत अच्छा लगा। फिर उसने मुझे जो बात बोली, तो उसने मुझे बोला कि अरे यार देख, जो नसीब में है ना वो बराबर होता है। देख, मैं अगर चाहता तो वहां से मैं वडोदरा से निकल के हो सकता है नागपुर में आ जाता, फिर अगर मैं नागपुर में रहता तो नागपुर की लड़की से साथ शादी करता मैं, लेकिन वो मेरे नसीब में थी भाई। मैं वहां पे गया, फिर दोस्त के दोस्त से उससे जान पहचान हुई, वो फिर नवरात्रि में मिले, ऐसा कांटेक्ट हुआ, और फिर बातचीत हुई और रिलेशनशिप में आए, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर शादी भी की है और सक्सेसफुली आज जी रहे हैं। तो उसने मुझे एक बात बोली कि भाई ये होता है ना, ये अपने कर्म के वजह से ही होता है। अपन जैसे ये करते हैं, जैसे अपन सोचते हैं ना, वैसे ही ये सारी चीजें होती जाती है। तो फिर उसको मैंने बताया ये कर्मा का पार्ट है, अपने ये पहले ही लिख चुका है, कैसे हमारे हाथों से ही लिखी हो चुकी है। हम खुद ही लिखते हैं कि हमारा जीवन साथी कौन होगा, कैसे, किस तरह से होगा, ठीक है। हमारा पास्ट लाइफ से ही कनेक्शन बैठा रहता है, बस वो यूनिवर्स है ना, योग बैठाता है, इनको 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 ऐसे ऐसे मिलाना है। तू वैसे, वो बंदा नागपुर में पढ़ा तो फिर वहां पे गुजरात गया, वो गुजरात में वो लड़की हालोल में मिली उसको, वडोदरा में, फिर शादी हुई। ये सारा क्या था, वो योग बने शादी के, वो योग बने शादी के, तो इसके वजह से ही ये सारी चीजें हुई। तो क्या था, वो अपने हाथों का कीड़ा कराया रहता है। और फिर उसने मुझे बोली कि ये कर्म ही रहते भाई, ये नसीब की बात है, कौन कैसे क्या मिलेगा, ऐसा। और आपको एक चीज बताऊं मैं, फिर दूसरी एक चीज बताता हूं मैं कि जैसे एक मैंने बहुत अभी एक जो चीज मैं बोलने वाला हूं, उस पर सब लोग है ना गौर करना, और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या ये चीज सही है या गलत है। हो सकता है इस बात पे सारे लोगों का ओपिनियन अलग अलग रहे। मेरा ओपिनियन क्या है मैं ये बताता हूं। मार्केट में जब लड़का लड़की शादी करने के लिए, ऐसा अरेंज मैरिज में या फिर लव मैरिज में भी ये देखते हैं, तो बहुत कुंडली का बहुत एक मिलाप करके देखते हैं, करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा है ना देखना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी में सोच के देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे मैं बताता हूं, बहुत सारे रिलेशनशिप में, बहुत सारे रिश्तों में ऐसा देख रहा है कि कुंडली को देखते हैं। कुंडली में ये देखते हैं कि लड़का अगर मांगलिक है या लड़की मांगलिक है, तो वो रिश्ता तोड़ देते हैं, रिश्ता नहीं बनाते हैं। हालांकि लड़का लड़की कितनी भी अटैचमेंट रहे, नहीं करते थे। तो मैं ऐसे पेरेंट्स को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि देखो, किसी भी दोनों में, लड़का हो या लड़की हो, किसी के कुंडली में अगर मांगलिक का दोष है, मंगल ग्रह का ये है, तो उसको देखो कि हर चीज का सोल्यूशन है। देखो, लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है, तो किसी में, लड़का लड़की के कुंडली में भी अगर दोष है, तो उसके दोष निवारण करने के कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, उसके ऊपर फोकस करो कि इसको कैसे ये कर सकते हैं, ना कि उस रिश्ते को ही तोड़ देना, हमें चाहिए ही नहीं। तो देखो, मैं ऐसा, आज के जमाने में हम चांद पे जाके, अभी सुनीता विलियम्स बड़े बड़े ग्रह पे जाके एक लेडीज आ रही है, और हम अभी भी कहां किस इसमें अटके हुए हैं। मैं ये नहीं बोलता कि कुंडली देखना गलत है, मैं बोलता हूं देखो, आप देखो, सब कुछ करो, लेकिन एक थोड़ा सा सोचना भी है कि जैसे मैं बताता हूं, समझ लो एक लड़का है, बहुत वेल सेटल है, और एक लड़की है, वो भी वेल सेटल है। हम वो मिलते हैं, कुछ बातें होती है, रिश्ते की बात जब आगे बढ़ाते हैं, तो बोलते कि अरे इसके लड़की के इसमें दोष है, लड़के के इसमें दोष है, हम कर
मारेंगे नहीं। हालांकि लड़का लड़की एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल है, उनके माइंड लेवल एक है, उनकी पर्सनैलिटी एक है, बहुत आगे में उनके थॉट प्रोसेस बहुत मैच हो रहे हैं, सब कुछ मैच हो रहा है। बस कुंडली में सिर्फ मांगलिक का दोष होने की वजह से वो रिश्ता तोड़ दिया जाता है। तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, हो सकता है लड़की के माइंड पे उसका इफेक्ट पड़े या फिर लड़के के माइंड पे इफेक्ट पड़े। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहते हैं। और जब इस चीज की वजह से ये होता है, आपको ये भी देखना है कि लड़का कैसा है या फिर लड़की कैसी है, ये आगे बैकग्राउंड क्या है, आगे इसका चल पाएगा नहीं चल पाएगा। आप 10 ज्योतिष के वालों के पास जाओ, उनसे आप राय लो और अपने प्रैक्टिकलिटी से भी देखो कि ये चल सकता है नहीं चल सकता है। इसमें क्या होता है, जैसे किसी ज्योतिष ने बोल दिया कि ये मांगलिक है, लड़की मांगलिक है या फिर लड़का मांगलिक है, तो सारे पेरेंट्स दोनों परिवारों के दिमाग में ये घुल जाता है कि मांगलिक है मतलब कुछ ना कुछ अशुभ होगा, कुछ ना कुछ अशुभ होगा, तो हमें शादी नहीं करना है। तो वो सारी चीजें फिर क्यों होती है आगे मालूम है क्या? क्योंकि सारे लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में एक ही चीज घुलती है कि मांगलिक 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 कुछ तो भी अशुभ होगा, तो वो फिर अशुभ ही होता है। क्यों? क्योंकि वैसा ही साइंटिफिकली लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स हो जाता है, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में फंस जाती है चीज। ठीक है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन की वजह से वो सारी चीजें होती है। लेकिन हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ेगा कि ये लड़का और लड़की बहुत अच्छे हैं, इनका आगे फ्यूचर हो सकता है, इनके माइंड मिल रहे हैं, इनकी हैबिट्स मिल रही है, इनके बातचीत करने का तरीका मिल रहा है, और लड़का भी बहुत अच्छा है, लड़की भी बहुत अच्छी है। अगर मांगलिक का ऐसे कुछ दोष भी है तो उसको आप उसका कुछ दोष का निवारण करो, ना कि उस रिश्ते को ही तोड़ देना है। उसका इंपैक्ट फिर गलत जाता है, समझो। तो क्या होता है ना कि देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कुंडली में ये है तो आपको यही करना चाहिए या उन्होंने बताया यही करना है, नहीं। हर चीज का इस दुनिया में सॉल्यूशन है, तो आप उसमें सॉल्यूशन में जाओ, आप सॉल्यूशन देखो कि क्या कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, मेरे पे काउंसलिंग के लिए आता है, बहुत सारी चीजें होती है। मैं लड़के के भी पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा और लड़की को भी पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आपके अगर इसमें कुंडली का कुछ भी आता है, सिर्फ मांगलिक का ही नहीं बता रहा हूं मैं, कोई भी दोष आता है, तो सबसे पहले देखो कि इस कुंडली में दोष क्या है और अच्छे एक्सपर्ट से पूछो कि इस दोष को हम इसको निवारण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह की दशाएं बदलती रहती है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन करके देखिए। लड़का कैसा है, आपको ग्रह पे विश्वास है लेकिन लड़के पे या लड़की पे विश्वास नहीं है, देखो तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल में देखो, समझो, एक दूसरे को 5-6 महीना टाइम दो, वो लड़कों के लिए लड़की के लिए, ठीक है, उसके बाद में आगे ये करो। ठीक है, तो ये कुंडली का भी बहुत सारा रिश्तों के में है ना, जब भी लोग शादी करने के जाले तो ये कुंडली का बहुत मैटर फंस रहा है। ठीक है, और लड़का लड़की एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल है लेकिन घर वाले मान नहीं रहे, उनका दिमाग खराब करके रख दिया है। तो थोड़ा सा लड़की वाले भी हो या फिर लड़के वाले भी हो, तो थोड़ा सा इस चीज में देखना, प्रैक्टिकलिटी में सोचना, अच्छे ज्योतिष से काउंसलिंग लेना, अच्छे से करना, उसका दोष निवारण करना और फिर उसके बाद में शादी करना। ठीक है, अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर लड़का अच्छा है या फिर लड़की अच्छी है तो थोड़ा सा सोच के दोष का निवारण करके आप कर सकते हो। फालतू में ऐसा कोई भी मतलब सफर करने की लड़का लड़की को जरूरत ना पड़े, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसी तरह से आज मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि देखो, ये मैं सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, जीवन साथी कैसे मिलता है, ये कौन मिलता है, जोड़ियां ऊपर से बनती है या हम खुद बनाते हैं, हम खुद बनाते हैं, ये मैंने आपको समझा बताया कि ये कैसा है। देखो, भगवान का आशीर्वाद होता है हमारे तरफ, हम ये जीवात्मा जगत में हम जो जन्म लिया है हमने, हमारे ऊपर आशीर्वाद होता है इस पृथ्वी का, इस प्रकृति का, इस नेचर का, निसर्ग का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें अपना क्रियामान करने की स्वतंत्रता है, वही क्रियामान हमें संचित में लेके जाता है, वही संचित फिर हमें प्रारब्ध में लेके जाता है। ठीक है, तो जीवन साथी हम अपने कर्मों के हिसाब से ही चुनते हैं। भगवान सिर्फ हमें रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पे तुमको जाके अच्छा करना है या फिर बुरा करना है, तुम्हें खुशी होना है या फिर तुमको द्वेष क्रोध में जाना है, तो ये हम खुद चुनते हैं। तो आप देखना, आपके फ्रेंड सर्कल में भी किसी की शादी हो रही है, कुछ भी हो, तो उसको देखो, ब्लेसिंग दो, उसको खुश हो, उनके बारे में अच्छा सोचो ताकि आपके लाइफ में अच्छा लाइफ पार्टनर आ सके, समझो। तो इन बातों को देखना। और फिर मैं बताता हूँ, जोड़ियाँ ऊपर से बनती है मतलब क्या है, जो जोड़ियां ऊपर से बनती है तो हमारे कर्म, हमारी भाग्य, हमारी नियति, हमारा इंटेंशन, हमारे जीवन साथी का नाम और इस जिंदगी में वो लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, हमारे हाथ से ही हम खुद लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है और भगवान का हमारे साथ आशीर्वाद होता है और हम खुद इसको जीवन साथी चुनते हैं हमारे कर्म के हिसाब से, हमारे पास्ट लाइफ के हिसाब से और अभी के ही क्रियामान से भी।
ये करते हैं। तो अभी का आपका जो क्रियामान है वो भी चेंज करो। बहुत हद तक क्रियामान भी अगर हम चेंज करेंगे, हमारी नज़र, हमारी नियति अगर चेंज करेंगे, तो बहुत हद तक हम अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम उसको ये कर सकते हैं। और अभी एक ये हो सकता है कि जिसकी शादी हो भी गई हो और लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिला है और वो गलत काम करता है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए भी ये करो कि जो मिला है उसका शुक्राना करो। बहुत ऐसे लोग हैं, जो बहुत लड़कियां हैं, बहुत लड़के हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है शादी, लड़कियां नहीं मिल रही है, लड़के नहीं मिल रहे हैं। तो आपको मिला है तो शादी, उसको मतलब ब्लेस तो करो, उसको ब्लेस करो, शुक्राना दो, है ना? तो ये प्रकृति उस इंसान को, उस लड़की को, उस औरत को चेंज कर देगा आपके लाइफ में ये करके, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं, शुक्राना करो, बहुत अच्छा है। और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है शादी का। और किसी को भी शादी के बारे में और डिटेल में जानना है, कैसे हम जीवन साथी अट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर अच्छा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसा क्या होता है, ये शादी के योग कैसे बनते हैं, ये कैसा क्या होता है, जीवन साथी हम कैसा चुने, किसी को कंफ्यूजन है जीवन साथी चुनने में, शादी हो रही है लेकिन कुछ डाउट है, कुछ भी ऐसा, कुछ भी हमको मैरिज के लिए कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हमारा काउंसलिंग ले सकते हैं। आपका एक घंटे की, हमारी 1 घंटे की काउंसलिंग आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है ना? तो जिसको भी काउंसलिंग लेना है, हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है। और मैं बता रहा हूँ 1 अप्रैल से हमारा ब्रह्म मुहूर्त बैच आ रहा है, जो भी हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 5 बजे से लेकर 6 बजे तक बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करेंगे, बहुत पावरफुल मेडिटेशंस करवाऊंगा, अफर्मेशन की चैंटिंग कराऊंगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अपग्रेड नॉलेज दूंगा उसमें मैं। तो जिनको भी ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर कोई सुबह नहीं उठना चाहता, तो हमारे साथ जुड़िए, आप सुबह उठ जाओगे, है ना? तो जिनको भी ब्रह्म मुहूर्त बैच ज्वाइन करनी है, हमारा रजिस्ट्रेशन चालू है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप ब्रह्म मुहूर्त बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपका ओपिनियंस क्या है। जैसे कुंडली के बारे में हमने अपना ओपिनियन बताया, शादी के बारे में अपना ओपिनियन बताया, तो आपका ओपिनियन क्या है हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और लाइक और कमेंट कर ही देना है। और नई ऑडियंस कोई देख रही है तो मैं आपसे एक विनती करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही कर्मा के ऊपर ही हम वीडियो बनाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियो बनाते हैं। तो क्या पता हमारा कोई एक अगला वीडियो आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है ना? तो चैनल को, है ना, सब्सक्राइब कर देना है। और सारे लोग लाइक और कमेंट तो कर ही देना है, ठीक है ना? बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद।